साथियों, मैं आरिफ हुसैन इंश्योरेंस एडवाइज़र, आपका साथी, आपका दोस्त, आज अपने यूट्यूब चैनल एएच इंश्योरेंस एडवाइज़र पर आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन स्टोरी। आप जिसे इस वीडियो के अंत तक देखिए और स्टोरी को सुनिए और फिर विचार करिए कि आपके जीवन में ये कहानी क्या बदलाव ला सकती है, क्या तरक्की ला सकती है, क्या कामयाबी ला सकती है। तो साथियों, मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा, लेकिन स्टोरी सुनने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन बटन जो है उसको आप पुश करिए और उसके बाद हमारी वीडियोस को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। तो साथियों, हमारे वीडियो को देखते रहिए। साथियों, आज एक ये स्टोरी जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये स्टोरी है दो दोस्तों की। दो दोस्त, एक रमेश और एक श्याम। साथियों, दोनों एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे, एक ही फैक्ट्री में काम करते थे और दोनों साथ साथ काम करते थे। साथियों, दोनों की सैलरी भी लगभग बराबर ही थी और दोनों बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे अपनी तनख्वाह में। साथियों, रमेश काफ़ी दिन के बाद रमेश श्याम के घर जाता है अपने बेटी के विवाह का निमंत्रण देने के लिए। तो साथियों, जब वो वहाँ जाता है और उससे बातचीत करता है और श्याम के अपने घर जाता है, श्याम के हालात देखता है उनके घर के, तो कुशल मंगल पूछने के बाद जब हालात देखता है, उनसे पूछता है, तो श्याम कहते हैं, यार बाकी तो सब ठीक है, ज़िंदगी अच्छी गुजर गई और पढ़ा भी लिया, लेकिन पढ़ाई कराने में बच्चों को बड़ी दिक्कतें आईं। मेरे पास पैसा नहीं था, इतनी बचत नहीं हो पाई कि मैं अपने बच्चे को, अपने बेटे को या बेटी को कोई अच्छा सा कोर्स करवाता। साथियों, और अब बेटी की शादी के लिए मुझे बड़ा फ़िक्र हो रही है कि मैं कहाँ से करूँ। और तुम बताओ, तुमने कैसे सब इंतज़ाम किया? तुमने तो, हमने सुना है, अपने बेटे को कोई अच्छा सा कोर्स भी करवाया है मेडिकल का। तो तुमने, जब हमारी और तुम्हारी सैलरी तो एक ही है, लेकिन तुमने ये इंतज़ाम कैसे किया? तुमने ये सारा व्यवस्था कैसे करी? आज तुम अपनी बेटी की शादी भी कर रहे हो, इसमें भी अच्छा खासा खर्च करोगे, तो ये सारी व्यवस्था तुमने कैसे करी? तो रमेश ने कहा, भाई श्याम देखो, बात ऐसी है कि मैं खर्च तो करता ही था, आप जो जानते ही हैं, लेकिन एक बार मुझसे एक एलआईसी एजेंट टकरा गए और उन्होंने मुझे कुछ प्लान बताए और मुझसे समय लिया और फिर मुझे कुछ प्लान बताए। मैंने उस पर गौर किया और तुम्हारी भाभी ने भी मुझे बड़ा प्रेस किया कि ये प्लान ले लो तो कुछ बचत हो जाएगी, बच्चों के काम आएगी। तो मैंने एक 1900 रुपए के, एक अपने नाम और एक तुम्हारी भाभी के नाम, दो प्लान ले लिए भारतीय जीवन बीमा के, और उसी को मैं बचत करता रहा, अपने खर्चे में से काट कर और जैसे तैसे करके मैं बचत करता रहा। और फिर जब तुम्हारे भतीजे की पढ़ाई के लिए मुझे करीब 2 लाख रुपए की ज़रूरत थी, उस वक्त तक मेरा प्लान लगभग 15 साल, 12-14 साल चल चुका था और मुझे पैसे की ज़रूरत थी, कहीं से बन नहीं रहा था कि इसके एडमिशन के लिए मैं कहाँ से पैसा लाऊं। तो उस वक्त ये प्लान मेरे बड़े काम आया और मैंने इस प्लान से लोन के तौर पर 2 लाख रुपया उठाया और फिर वो तुम्हारे भतीजे की पढ़ाई में लगाया और तुम्हारे भतीजों को एक मेडिकल का कोर्स कराया। और जब वो मेडिकल का कोर्स कराया, उसके बाद वो लोन, फिर भतीजे की तुम्हारी नौकरी लग गई तो वो लोन भी अदा हो गया। और अब मेरी पॉलिसी भी मैच्योर हो गई है और मुझे करीब इसमें 5 लाख रुपए का मेरा प्लान था, करीब मुझे 13 लाख रुपया मिला है। और तुम्हारी जो भाभी का है प्लान, उसमें भी करीब 13 लाख रुपया मिला है। और अब इसी 13 लाख रुपए में से मेरा वो जो मैंने लोन लिया था दोनों पॉलिसियों पे, तुम्हारी भतीजे की पढ़ाई के लिए, वो भी कट के करीब मुझे अभी 18-20 लाख रुपया मेरे पास आया है। तो अब मैं तुम्हारी भतीजी की शादी कर रहा हूँ और लगभग इसमें 10-15 लाख रुपया खर्च करूँगा। तो मुझे भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से कोई परेशानी नहीं हुई, कोई मुश्किल नहीं आ रही है और मैं खूब दिल खोल के करूँगा खर्च। मैंने उधर तो ज़रूर परेशानी उठाई, लेकिन आज मुझे बड़ा आराम है, बड़ा सुकून है। और ये मैच्योरिटी मिलने के बाद भाई
मैं 5-5 लाख रुपए का हम लोगों का अभी भी रिस्कवर है कि अगर मुझे कुछ हो भी गया तो तुम्हारी भाभी को फिर 5 लाख रुपया मिल जाएगा और ये बड़ी सुकून से इनका बुढ़ापा कटेगा। तो श्याम बड़ा भौचक्का हुआ कि अरे भाई क्या मैं बताऊं, मेरे पास भी एक LIC एजेंट आया था और उसने भी मुझे ऐसी स्कीमें बताई थी, लेकिन उस वक्त मैंने उसकी बातों पर गौर नहीं किया और तुम्हारी भाभी ने भी मुझसे कह दिया कि अरे छोड़ो, कहाँ करोगे पैसा, LIC में लगाओगे, अरे खर्चे के लिए तो परेशानी है, इसके लिए परेशानी है, कहाँ लगाओगे। और अगर आज मैंने तुम्हारी तरह ये प्लान ले लिया होता, कर लिया होता, तो मुझे भी बड़ा सुकून होता, मेरे भी बच्चे पढ़ गए होते और आज मुझे भी अपनी बिटिया की शादी के लिए कोई परेशानी नहीं होती। तो साथियों, श्याम की ये प्रॉब्लम हुई क्योंकि उसने अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किया और LIC की पॉलिसी को उस वक्त नहीं समझा जब उसे मिल सकती थी। और रमेश ने उस वक्त समझ लिया उस पॉलिसी को और उसकी बीवी ने भी, और उसने वो पॉलिसी ली तो उसके बच्चों की पढ़ाई भी हो गई और आज उसकी बिटिया की शादी भी हो गई। तो साथियों, ये स्टोरी सुनाने का मकसद मेरा यही है कि क्या आप रमेश की ज़िंदगी जीना चाहते हो या श्याम की ज़िंदगी जीना चाहते हो। अगर श्याम की ज़िंदगी जीना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल गौर ना करें, बिल्कुल LIC का प्लान ना लें, लेकिन आपको परेशानियां बुढ़ापे में ज़रूर आएंगी। आपकी बिटिया की शादी के लिए भी परेशानी आएगी, बच्चे की पढ़ाई के लिए भी परेशानी आएगी, क्योंकि आपने कोई बचत नहीं की, कोई प्लानिंग नहीं की। और अगर रमेश की ज़िंदगी जीना चाहते हो तो आपको शुरू में परेशानी तो आएगी, बचत करने में दिक्कत भी आएगी, लेकिन जब तुम्हें ज़रूरत होगी अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए पैसों की, तो तुम्हारे पास पैसों के लिए एक घर होगा, एक खाना होगा, एक तिजोरी होगी। और तुम्हें जब अपनी बिटिया की शादी के लिए ज़रूरत होगी तब भी तुम्हें पैसों की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर तुम्हारे बुढ़ापे में भी वो तुम्हारे पैसों के लिए, तुम्हारी ज़िंदगी के लिए सहारा होगा। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि आप, मेरी कहानी आपको कैसे लगी, मैं ये चाहता हूं कि आप इस पर मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप इस पर विचार ज़रूर दें और मुझे मेरा हौसला अफजाई करें और मुझे बताएं कि क्या आप रमेश की ज़िंदगी जीना चाहते हो या श्याम की ज़िंदगी जीना चाहते हो। मैं तो यही चाहूँगा कि आप रमेश की ज़िंदगी जीना चाहें, रमेश की तरह आप परेशानियों से बाहर निकलें और एक खुशहाल ज़िंदगी जिएं और जल्द से जल्द LIC का जीवन आनंद प्लान लें। और एक बहुत ही बढ़िया प्लान, एक सिर्फ 1900 रुपये मंथली देकर आप 5 लाख का प्लान ले सकते हैं। 1900 रुपये मंथली देकर आप अपनी बीवी के नाम भी एक 5 लाख का प्लान ले सकते हैं और उसमें और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए साथियों, अधिक पॉलिसी की जानकारी के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमारा नंबर है, उस पर हमसे कांटेक्ट करिए और हमसे इस पॉलिसी की जानकारी लीजिए और जल्द से जल्द पॉलिसी कराकर आप अपनी खुशहाल ज़िंदगी जीजिए। जय हिंद, जय भारत।